सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। राइट, तो यहाँ पर मान लीजिए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट राइट 6 से डिविजिबल है। ऐसे हमें कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लेने हैं। राइट, तो यहाँ पर पहला एग्जांपल लेंगे, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स 11, 12 एंड 13। राइट, अब 11, 12 और 13 तीनों का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो 1716 होगा। राइट, और जो यूनिट डिजिट है राइट, तो यूनिट डिजिट प्रोडक्ट राइट 6 जो कि 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर 6 है जो कि 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग बेसिकली जो भी हमारे पास डिजिट है उसका समेशन करेंगे, जैसे कि 1 + 7 + 1 + 6, तो टोटल 15 आएगा और 15 3 से डिविजिबल है। राइट, तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा जो नंबर है राइट, यहाँ पर वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है और दोनों ही 6 से भी डिविजिबल होगा। राइट, तो यहाँ पर सभी केस में जो नंबर है वो दोनों ही 2 एंड 3 से डिविजिबल है। सो इसीलिए वो जो डिजिट है वो 6 से भी डिविजिबल है और जो प्रोडक्ट है तीनों कंसेक्यूटिव नंबर का वो भी यहाँ पर 6 से डिविजिबल है। राइट, एक और एग्जांपल लेंगे। तो उसके बाद अगले एग्जांपल में कंसेक्यूटिव नंबर हम लोग यहाँ पर ध्यान में लेने वाले हैं 12। राइट, उसके बाद 13 एंड जो तीसरा हमारा नंबर है वो है 14। राइट, अब तीनों का प्रोडक्ट अगर लेके तो यहाँ पर आएगा 2184। राइट, अब जो यूनिट्स डिजिट है राइट, इसका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली 4 से राइट, द यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। राइट, 4 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम लोग सम ऑफ द डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पर देखेंगे तो समेशन करेंगे। समेशन में पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 2 से। राइट, पहला डिजिट 2, देन प्लस दूसरा डिजिट है 1, देन प्लस तीसरा डिजिट यहाँ पर आएगा 8 एंड देन लास्ट वाला डिजिट जो है वो आएगा 4। राइट, तो यहाँ पर 2 + 1 + 8 + 4 इज इक्वल टू यहाँ पर समेशन आएगा 15 और 15 3 से डिविजिबल है। राइट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि है 12, 13 और 14 तीनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला नंबर ध्यान में लेंगे जो कि पहला डिजिट है 20, उसके बाद 21 एंड जो थर्ड डिजिट है वो है 22। राइट, तो 3 डिजिट है 20, 21 एंड 22। अब उसका प्रोडक्ट की अगर बात करें तो 9240 होगा। 20, 21 एंड 22 का प्रोडक्ट अब 9240। राइट, तो ये जो नंबर है द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर 0 है और वो बेसिकली डिविजिबल होगा 2 से, कि 9240 में लास्ट जो डिजिट है वो 0 है। राइट, तो वहाँ पर 9240 2 से डिविजिबल होगा। अब जो भी हमारे पास डिजिट है उसका समेशन यहाँ पर करेंगे तो पहले आएगा 9। राइट, उसके बाद +2 देन +4 राइट एंड देन +0। तो ये जो समेशन है वो 15 मिलेगा। अगेन ये जो 15 नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 9240 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। राइट, एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 9240 6 से डिविजिबल होगा। राइट, अब यहाँ पर मान लीजिए कि तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 6 से डिविजिबल होगा। ये एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे। राइट, तो यहाँ पर एजम्पशन में पहला नंबर लेंगे 15। राइट, उसके बाद दूसरा नंबर लेंगे 16 एंड तीसरा यहाँ पर नंबर ध्यान में लेंगे 17। राइट, 3 नंबर है। अब तीनों के प्रोडक्ट यहाँ पर अगर देखें तो 4080 आएगा। राइट, अब 4080 में लास्ट में यहाँ पर 0 है और 4080 2 से डिविजिबल होगा। राइट, तो ये कंफर्म हो गया कि 4080 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग समेशन करेंगे तो यहाँ पर समेशन में पहले 4 राइट, उसके बाद +0, उसके बाद +8
एंड लास्ट में अगेन प्लस ज़ीरो है, राइट। सो एज ए रिज़ल्ट इसका जो समेशन हमें मिलेगा यहाँ पर वो होगा 12। अब 12 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये होगा 4080 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये नंबर दोनों से ही डिविजिबल है तो वो कंफर्म 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होंगे। उसके बाद अगले नंबर हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे। अगला नंबर है पहला, उसमें 25, राइट। दूसरा है 26 एंड तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर है 27। अब यहाँ पर अगेन उसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करें तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 17550, राइट। ये एक नंबर होगा। अब यहाँ पर लास्ट में जो वंस डिजिट है उसमें ज़ीरो है, मतलब कि ये जो नंबर है वो 2 से तो डिविजिबल है, ये पक्का कंफर्म है, राइट। अब हम लोग समेशन करेंगे तो यहाँ पर समेशन में पहला डिजिट है 1, उसके बाद प्लस 7, देन प्लस 5, राइट, देन प्लस 5, उसके बाद लास्ट डिजिट होगा 0। तो यहाँ पर समेशन इज इक्वल टू, तो समेशन हमें मिलेगा यहाँ पर बेसिकली 18, राइट। और 18 जो नंबर हमें मिला वो 3 से डिविजिबल है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो नंबर है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। अगर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो पक्का कंफर्म ये जो नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल है, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर भी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 से डिविजिबल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। मान लीजिए कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, राइट, और वो दो ऑड नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, राइट। तो ये चीज़ हमें कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पर समझानी है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर दो ऑड नंबर्स लेंगे, 211 एंड 213, और ये दो ऑड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अगर उसके हम लोग समेशन करें तो 424 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर जो नंबर फॉर्म हुआ उसके दो लास्ट डिजिट अगर ले ध्यान में तो 24 होगा, और 24 नंबर 4 से डिविजिबल है, राइट। तो 24 अगर नंबर 4 से डिविजिबल है, राइट, तो यहाँ पर अगर जो नंबर फॉर्म हुआ, राइट, और लास्ट डिजिट अगर नंबर 4 से डिविजिबल है, राइट, तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, राइट। और एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर जो सम है दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के, ऑड नंबर्स के, राइट, वो ऑलवेज नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला जो ऑड नंबर्स है अगर उसको दो नंबर्स ध्यान में लें तो 405 एंड दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा 407। अब इसका समेशन करेंगे तो समेशन में यहाँ पर मिलेगा 812। अब 812 में लास्ट दो डिजिट हमें ध्यान में लेने हैं। कौन से यहाँ पर दो डिजिट होंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12, राइट, और जो 12 है वो बेसिकली 4 से डिविजिबल है, 4 3 ज़ा 12, राइट। तो यहाँ पर अगर लास्ट दो डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। इसीलिए यहाँ पर जो अगर हम लोग दो ऑड नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसका अगर समेशन करें तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगले एग्जांपल में फर्स्ट जो नंबर है वो है 1001 एंड सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर है 1003, राइट। तो 1001 एंड 1003 और समेशन यहाँ पर आएगा 2004, राइट। तो यहाँ पर लास्ट टू डिजिट अगेन ध्यान में लेंगे तो 04 आएगा, और 04 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यहाँ पर समेशन है 2004 वो 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब एज ए रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का अगर समेशन करें तो वो ऑलवेज वही नंबर निकल के आएगा जो कि 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे 541, राइट, और उसके बाद तुरंत वाला ऑड नंबर होगा 543, और इसका हम लोग समेशन यहाँ पर करेंगे तो समेशन यहाँ पर मिलेगा 1084। अब हमें क्या करना है, लास्ट टू डिजिट ध्यान में लेना है 84। अब 84 बेसिकली 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 84 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से ज़रूर डिविजिबल होगा, राइट। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो कि ऑड नंबर्स है उसका समेशन 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल अगर ध्यान में लें
तो एक नंबर 101 लेंगे और दूसरा जो नंबर है वो यहाँ पर लेंगे 103, अगला ही कंसेक्यूटिव नंबर, राइट, और समेशन यहाँ पर आएगा 204। अब लास्ट टू डिजिट ध्यान में लेंगे तो 04। अब 04 4 से तो डिविजिबल ही है, राइट। अगर 04 4 से डिविजिबल है, राइट, तो टोटल नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी एज ए रिजल्ट सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वो हर एक टाइम पे 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, राइट। तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उसमें से कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर ए से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए में जो वैल्यू दी गई है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ए में फर्स्ट जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 24, राइट। 24 इज इक्वल टू हमें दिए गए 2, देन इन टू 3 इन टू लास्ट में 4, राइट, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पर 4 प्राइम नंबर नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि 24 जो हमें फैक्टराइजेशंस दिए हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, राइट। उसके बाद 56 ध्यान में लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर हमें बी में जो नंबर दिया गया है वो है 56। 56 इज इक्वल टू पहला नंबर है 7, 7 इंटू 2 इंटू 2, राइट। 7 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स दिए गए वो सारे के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, राइट। ऑल फैक्टर्स, राइट, आर प्राइम नंबर्स। तो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 56 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन इंटू 2 इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। वो एक प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे सी, राइट। सी में यहाँ पर आए 70 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7, राइट। 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो वैल्यू है, राइट, उसमें ऑल फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स, राइट। ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। तो इसीलिए यहाँ पर जो 70 इज इक्वल टू पहला हमें 2 दिया गया है इंटू 5 इंटू 7, राइट, इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऑल फैक्टर्स प्राइम नंबर्स है, इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग डी, राइट। डी में यहाँ पर नंबर दिया गया है 54। 54 इज इक्वल टू 2 देन इंटू 3 एंड देन इंटू 9, राइट। तो इस तरीके से नंबर हमारे पास है। अब यहाँ पर जो 9 है, राइट, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट, इट इज़ नॉट प्राइम नंबर। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 54 इज इक्वल टू जो वैल्यू है 2 इंटू 3 इंटू 9, राइट, इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, उसका और भी फैक्टर्स बन सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45, राइट। तो यहाँ पर चेक करना है कि जो नंबर है वो 45 से डिविजिबल है कि नहीं है, राइट। अब यहाँ पर 5 और 9, राइट, दोनों ही कोप्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमें 5 और 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन में पहले तो 45, राइट। 45 मतलब कि उसके अगर फैक्टर्स की बात करें तो 5 इंटू 9 आएगा, राइट। तो 5 इंटू 9
वेयर 5 और 9 दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, राइट। सो यहाँ पर 25110 वो 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि इसका जो यूनिट्स प्लेस है उसमें ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो आएगा तो वो 5 से डिविजिबल है, राइट। अब यहाँ पर समेशन करेंगे सम ऑफ द डिजिट्स, राइट। तो सम ऑफ द डिजिट्स अगर करें तो पहला यहाँ पर आएगा दैट इज़ इक्वल टू 2, पहला डिजिट है 2, उसके बाद प्लस 5, राइट, उसके बाद प्लस 1, राइट, देन उसके बाद प्लस 1 और उसके बाद लास्ट जो डिजिट है दैट इज़ 0। तो यहाँ पर उसका समेशन क्या मिलेगा, हमें 9 मिलेगा, राइट। तो समेशन 9, और ये जो समेशन हमें 9 मिला इसकी वजह से हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो 25110 है, राइट, इज़ डिविजिबल, राइट। ये अब डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा, तो समेशन 9 होने की वजह से यहाँ पर वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा, राइट। तो यहाँ पर जो नंबर हमें दिया गया है वो दोनों से ही डिविजिबल है, राइट। तो सिंस यहाँ पर रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं कि 25110 इज़ डिविजिबल, राइट, बाय बोथ। कौन से दो नंबर है, पहला नंबर है 5 एंड 9, 9 एंड दूसरा नंबर है 5, राइट। दोनों से ही ये नंबर डिविजिबल है। और दूसरी चीज़ कि जो 5 एंड 9 है, राइट, 5 एंड 9 आर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कोप्राइम्स है, राइट। वो दोनों ही एक दूसरे के कोप्राइम्स है। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो नंबर है, राइट, 25110, राइट, इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दोनों के मल्टीप्लिकेशन। कौन सा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो है 45। तो इसीलिए यहाँ पर 45 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, राइट। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो 18 है वो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है, और 18 6 से भी डिविजिबल है, जो कि उसके फैक्टर्स अगर की बात करें तो 2 एंड 3 है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर एक नंबर है जो कि 4 एंड 6 दोनों से ही डिविजिबल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन मतलब कि 24 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अगर नहीं है तो यहाँ पर हमें उसका जस्टिफिकेशन देना है, राइट। तो 4 एंड 6 दोनों ही को प्राइम नंबर्स नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ not necessary, it is not necessary that a number divisible by both 4 and 6 will be divisible by their product 4 into 6 is equal to 24. तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो ज़रूरी है कि 24 से भी डिविजिबल है, राइट। तो ये चीज़ नहीं भी हो सकती। इस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक नंबर मैं ध्यान में लूँगा कि जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, बट 24 से वो डिविजिबल नहीं है। तो पहला नंबर है 36 जो कि 4 से भी डिविजिबल है एंड 6 से भी डिविजिबल है, और दूसरा यहाँ पर एग्जांपल लूँगा मैं 60 जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं कि जो कि 4 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, बट 24 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर्स है, तो वो बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर 4 सबसे कम प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5 एंड 7, राइट। तो
उसके अगर मल्टीप्लिकेशंस की बात की जाए तो वी हैव, राइट, तो दैट इज़ 2, उसके बाद मल्टीप्लाइड विथ 3, देन मल्टीप्लाई विथ 5 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 7, राइट। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हम लोग फाइंड आउट करें तो इज इक्वल टू 210 मिलेगा, राइट। एंड एज ए रिज़ल्ट जो पहले चार प्राइम नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन वही हमारा आंसर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं द रिक्वायर्ड, राइट, नंबर इज इक्वल टू 210, राइट। 210 हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा यहाँ पर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है उसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे, राइट। जैसे कि पहले जो कॉमन फैक्टर है उसके एग्जांपल में पहला मैं डिजिट लूँगा 12, राइट, एंड 16, राइट। तो 12 एंड 16 के कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर अगर लिस्ट आउट करें, राइट, क्योंकि 12 और 16 के भी बहुत कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे, एक से तो ज़्यादा ही मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर उसके कॉमन फैक्टर्स निकालें तो पहला फैक्टर आएगा 1, देन दूसरा 2, एंड जो तीसरा कॉमन फैक्टर है, राइट, वो है 4। तो 1 to 4 12 और 16 के कॉमन फैक्टर हुए, क्योंकि 12 में भी 1 to 4 फैक्टर्स होंगे और 16 में भी 1 to 4 फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पर ये जो हमने लिस्ट आउट किया उसमें से हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट ऑफ दीज नंबर्स, कौन सा हाईएस्ट है यहाँ पर, अगर वो लिखना हो तो जिसकी वैल्यू हाईएस्ट हो वो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा एंड दैट इज़ 4, राइट। अब 4 को ही हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 4 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एक और अगर एग्जांपल ध्यान में ले तो यहाँ पर मैं 3 डिजिट्स लूँगा 20, उसके बाद यहाँ पर लूँगा 28 एंड जो तीसरा है वो है 36। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स की यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे एंड फर्स्ट कॉमन फैक्टर आएगा यहाँ पर 1, देन कॉमा 2, देन कॉमा 4, राइट। एंड यहाँ पर जो 1, 2 और 4 है उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो HCF बोला जाएगा। तो HCF इज इक्वल टू फ्रॉम दिस 3 वैल्यूज़ और वो होगा 4, राइट। तो 20, 28 और 36 का HCF उसको हम लोग बोलेंगे 4। The highest common factor HCF of 2 or more given numbers is the highest of their common factors। HCF का मतलब highest common factors। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स की हम लोग लिस्ट आउट करेंगे और उसमें से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसका दूसरा नाम यहाँ पर लिखेंगे और उसका दूसरा नाम यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा GCD, राइट, जिसको बोलते हैं GCD। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD दोनों ही एक ही चीज़ है, राइट। अब यहाँ पर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने की ट्रिक देखेंगे, राइट। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 नंबर्स है, राइट। जैसे कि पहला नंबर है 20, देन कॉमा दूसरा नंबर है 28 एंड जो तीसरा नंबर है, राइट, दैट इज़ 36। तो ये 3 नंबर है। अब तीनों नंबर के हम लोग पहले फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि पहला है 20, तो 20 के फैक्टर्स यहाँ पर देखेंगे। तो 20 पहले तो 2 से डिवाइड होगा, राइट। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। 5 अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो डायरेक्टली 5 से ही डिवाइड होगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 1, राइट। तो 1 हमें आंसर मिला। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग 28 फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 28, अब 28 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होंगे तो 40 मिलेगा। 14 भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। 7 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 एक प्राइम नंबर है, वो 7 से ही डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। सिमिलरली 36 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 36
पहले तो 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट, 18 मिलेगा, और 18 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। 9 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 3 ज़ा 9, राइट। अगेन हम लोग यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर 3 3 ज़ा 1, राइट। तो आगे जाके 3 को 3 से डिवाइड करना होगा और 3 1 ज़ा 3 होगा, राइट। अब यहाँ पर अगर फैक्टर्स का मैं लिस्ट आउट करूँ, राइट, तो यहाँ पर 10, पहला है 20, तो 20 के फैक्टर्स यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू, पहला आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। ओके, अब दूसरा जो नंबर हमने लिया था 28 के यहाँ पर अब मैं फैक्टर्स लिखूँगा तो उसके में भी 2, उसके बाद 2, राइट, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा 7, राइट, और लास्ट में यहाँ पर 36 को ध्यान में लेंगे। 36 इज इक्वल टू, अब पहला यहाँ पर भी 2, राइट, इंटू यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो इस तरीके से फैक्टर्स मिलेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पर इसको बॉक्स बनाएंगे जिसमें कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं उसको बॉक्स में लिखेंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस तरीके से। यहाँ पर भी हम लोग बॉक्स में रखेंगे, राइट, 2 2 2, ये कॉमन फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि thus HCF, राइट, HCF ऑफ कौन से नंबर्स हैं हमारे पास 20, देन 28 एंड 36, राइट। तो HCF ऑफ दिस 3 वैल्यूज़, तो कॉमन फैक्टर्स जो है, राइट, उसको हमने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है और दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 ही कॉमन फैक्टर है, 2 इंटू 2 सब में कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग 24 एंड 36। तो 24 एंड 36 के यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो 24 को पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 12 मिलेगा, राइट। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अब 6 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर मिलेगा 3। एंड अब आगे जाकर हम लोग 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 को 3 से ही डिवाइड करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, राइट। तो 24 के फैक्टर्स मिल गए। अब वैसे ही 36 के भी फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पहला 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 मिलेगा, राइट। 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। अब 9 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो उसको 3 से डिवाइड करना होगा, राइट। तो 3 3 ज़ा 9। अब 3 को यहाँ पर अगेन 3 से ही डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इस तरीके से 24 के अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर पहला आएगा 2, राइट, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। और दूसरा जो है 36 में दैट इज़ इक्वल टू पहला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। अब जो कॉमन है वो यहाँ पर हम लोग बॉक्स रखेंगे, तो ये पहले कॉमन, उसके बाद यहाँ पर भी कॉमन मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर भी हमें कॉमन मिल रहा है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट दस HCF, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कौन से वैल्यूज़ है हमारे पास 24 एंड 36 इज़ यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो आंसर मिलेगा 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 36 के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मिलेगा 12, राइट। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में यहाँ पर सेकंड देखेंगे, तो सेकंड में यहाँ पर फैक्टर्स, राइट, पहले 15, तो 15 के फैक्टर्स यहाँ पर लिख फाइंड आउट करेंगे।
तो 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 15 को डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करना होगा, तो 3 5 ज़ा 15 और फिर डायरेक्ट 5 1 ज़ा, तो यहाँ पर 2 ही फैक्टर्स हमें मिले, राइट। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 25, 25 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना होगा, 5 5 ज़ा 25 एंड देन लास्ट में 5 1 ज़ा 5, राइट। और फिर दूसरा है अगला 30, 30 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि 0 है यहाँ पर, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 15 मिलेगा, 15 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको 3 से डिवाइड करना होगा, 3 5 ज़ा 15 एंड लास्ट में 5 को 5 से ही डिवाइड करना होगा और लास्ट में 1 मिलेगा, राइट। अब सबके फैक्टर्स अगर लिखें तो 15 के पहले फैक्टर्स तो 3 इंटू 5, ओके। उसके बाद यहाँ पर है 25, 25 के फैक्टर्स लिखेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा 5 इंटू 5, राइट। एंड लास्ट में 30, 30 के अगर फैक्टर्स लिखे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सब में एक ही चीज़ कॉमन है एंड दैट इज़ नंबर 5, राइट। तो एक ही चीज़ कॉमन है और 5 वो नंबर है। सो यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि 10 HCF, राइट, HCF ऑफ कौन से नंबर है यहाँ पर 15 देन कॉमा 25 देन कॉमा 30, राइट, इज इक्वल टू 5 ओनली। सिर्फ 5 ही यहाँ पर कॉमन फैक्टर मिलेगा। उसके बाद थर्ड है, उसमें 8 और 12 दिया गया है, तो 8 को पहले फैक्टराइज करेंगे, 8 का फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब 2 को 2 से ही डिवाइड करना होगा तो 2 1 ज़ा 2, राइट। उसके बाद 12 है, राइट, तो 12 को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 12 2 से डिवाइड होगा तो 6 मिलेगा, 6 को भी हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3, 3 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 को 3 से ही डिवाइड कर पाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1। अब 8 इज इक्वल टू उसके फैक्टर्स लिखेंगे, तो यहाँ पर पहला 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा एंड फिर 12, 12 के अब फैक्टर्स लिखेंगे, तो पहला आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। अब कॉमन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पर बॉक्स में लिखेंगे, राइट। तो पहला ये कॉमन फैक्टर हुआ और दूसरा कॉमन फैक्टर यहाँ पर ये हुआ, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज़ क्या होगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, राइट। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा हमें। इस तरीके से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सम पे जाएंगे। अब नेक्स्ट सम जो है फोर्थ नंबर, राइट, फोर्थ नंबर पे अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। पहली वैल्यूज़ है 12, राइट, तो 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 12th में पहले हम लोग डिवीज़न स्टार्ट करेंगे 2 से, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो 3 मिलेगा। अब 3 को 3 से ही डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। उसके बाद 16, तो 16 फर्स्ट उसको डिवाइड करेंगे, राइट, 2 से, तो यहाँ पर 8 मिलेगा। 8 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा, राइट। 4 को अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर अगेन 2 मिलेगा और लास्ट में 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 1 मिलेगा। उसके बाद 28, राइट, तो 28 को पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 14 मिलेगा। 14 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो 7, 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 7 को डायरेक्टली 7 से ही डिवाइड कर पाएंगे क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है, राइट। सो यहाँ पर अब फैक्टर्स लिखने स्टार्ट करेंगे, तो 12 का फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। उसके बाद दूसरा नंबर है 16, 16 के यहाँ पर फैक्टर्स है इज इक्वल टू 2 इंटू 2
इंटू टू एंड देन लास्ट में भी यहाँ पर 2 आएगा, 4 बार 2 आएगा तब 16 बनेगा। उसके बाद 28, 28 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 और फिर लास्ट में इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर्स को हम लोग बॉक्स में लिखेंगे तो इस तरीके से ये पहला कॉमन फैक्टर है, राइट, और दूसरा कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें मिलेगा, राइट। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर है, तो इसीलिए एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 10 HCF राइट ऑफ कौन से वैल्यूज़ है यहाँ पर, पहला वैल्यू है 12, उसके बाद है 16 एंड तीसरा जो नंबर है n 28 राइट इज़ यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें 8 मिलने वाला है, राइट। तो 12, 16 एंड 28 राइट। तो यहाँ पर उसके कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 8 लिख लिया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 2 करेंगे, राइट। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 4 मिलेगा। तो एज ए रिज़ल्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें 4 मिलने वाला है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वैल्यूज़ के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.